तो एग्जाम्पल करते हैं, y इज इक्वल टू, है ना, ये एक्सप्रेशन दे रखा है अपने को, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो ये जैसा अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, इस तरह का एक्सप्रेशन आए तो अपन सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ट्वाइस साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो गया। ये हो गया y। अच्छा, अब ए पार्ट देखते हैं। ठीक, हमको x की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, -1/√2 से 1/√2 तक। ठीक है, अच्छा, x साइन थीटा है तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, थीटा की वैल्यू -π/4 से π/4 वेरी करेगी। ठीक है, और हमको यहाँ किससे मतलब है, हमको मतलब है 2 थीटा से। ठीक है, क्योंकि वेरी क्या कर रहा है यहाँ पे, 2 थीटा वेरी कर रहा है। तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, -π/2 से π/2 तक, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का ग्राफ जो है वो किस तरह से वेरी करेगा, है ना, उसको बनाते हैं एक बार। तो यहाँ तो y हो गया। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मली हम क्या रखते थे, यहाँ पे x रखते थे, है ना, और हमको क्या रखना है, ये वाला वेरिएबल, ये पूरा का पूरा वेरिएबल जो है ना, वो यहाँ पे रखना है। क्योंकि अपने पास में एक्सप्रेशन क्या होता था, साइन इनवर्स साइन x, है ना, फिर हम ग्राफ बनाते थे। तो यहाँ पे 2 थीटा है तो ये 2 थीटा हो गया। तो अब 2 थीटा की वैल्यू जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में है। तो y क्या होता है, ये जो भी वेरिएबल है इसके बराबर होता है। तो इस वाले पोर्शन में y इज इक्वल टू 2 थीटा हो गया। ठीक है, इसके बाद वाला पोर्शन है ना, ये पाई, तो इस वाले पोर्शन में क्या है, पाई -2 थीटा, और इसके पहले वाले पोर्शन में ग्राफ क्या है, -π -2 थीटा, है ना। साइन इनवर्स साइन एक्स वाले ग्राफ में जहां जहां पे भी एक्स था वहां पे अपने 2 थीटा डाल दिया बेसिकली। ठीक, तो अब ए पार्ट में 2 थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, -π/2 से π/2 वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन में y जो है 2 थीटा के बराबर है। तो y क्या है, 2 थीटा के बराबर, और थीटा क्या है, साइन इनवर्स x। तो ट्वाइस साइन इनवर्स x। ठीक, तो अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या आ गया, ट्वाइस अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका ए पार्ट का आंसर। बी पार्ट देखते हैं। तो बी पार्ट, x जो है 1/√2 से 1 वेरी कर रहा है। तो थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर जाएगा, है ना, सीधा थीटा ही लिख लेते हैं अपन, π/4 से π/2 वेरी कर जाएगा। और हमको 2 थीटा से मतलब है, तो 2 थीटा आपका वेरी कर जाएगा π/2 से पाई, और π/2 से पाई जो है वो ये वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, और इस वाले पोर्शन में y जो है पाई -2 थीटा के बराबर है। तो y जो है वो क्या आ जाएगा, पाई -2 थीटा। ठीक है, तो क्या हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस ट्वाइस साइन इनवर्स x। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, -2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देखें, है ना, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड भी था, स्लोप जो है वो नेगेटिव आ रही है ना, नेगेटिव स्लोप है एक्सपेक्टेड। इसके पहले वाले केस में ये यहाँ पे पॉजिटिव था। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से आप सी पार्ट भी कर सकते हैं, है ना। सी पार्ट में बेसिकली क्या, y क्या आ जाएगा, जो 2 थीटा जो है -π/2 से पाई के बीच में वेरी कर रहा है, ये वाला पोर्शन है ग्राफ का। ठीक है, तो y जो है वो क्या आ जाएगा, -2 थीटा माइनस पाई, है ना, अगेन y जो है वो क्या हो गया, -2 साइन इनवर्स x माइनस पाई। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या आ गया, -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सी पार्ट का आंसर। और ऑब्वियसली, है ना, ये दोनों स्लोप जो है वो सेम है। ठीक, तो ये एग्जांपल करते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो आप देख करके, है ना, ये अंदाज तो लगा ही सकते हैं जैसा पिछला वाला एग्जांपल था, है ना, बिल्कुल ही सिमिलर है। इस वाले केस में भी यदि x इज इक्वल टू हम साइन थीटा डाल देते हैं, तो 3x माइनस 4x क्यूब, ये क्या आ जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और जो हमको मालूम है कि किसके बराबर होता है, साइन 3 थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो अपना एक्सप्रेशन जो है वो क्या आ गया,
साइन इनवर्स साइन 3 थीटा आ गया इस वाले केस में, ठीक। अच्छा, x वेरी कर रहा है -1/2 से 1/2, x जो है वो साइन थीटा है, तो थीटा किसके बीच में वेरी कर रहा है, π/6 से -π/6, और 3 थीटा किसके बीच में वेरी कर जाएगा, π/2 से -π/2 के बीच में, ठीक है। अच्छा, सेम तरह से हम इस वाले केस में भी हम ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पे y को किसके अगेंस्ट में हम प्लॉट कर रहे हैं, 3 थीटा के अगेंस्ट में। जो भी एंगल यहाँ पे है उसके अगेंस्ट में प्लॉट करते हैं अपन इसको, ठीक है। और बाकी ग्राफ का शेप तो एग्जैक्टली सेम ही रहेगा जैसा पिछले वाले केस में अपन ने देखा था। तो -π/2 से π/2 यहाँ पे, और π/2 जो है वेरी कर रहा है 3 थीटा, थीटा नहीं 3 थीटा, तो y जो है वो 3 थीटा के बराबर है इस पोर्शन में, इधर वाले पोर्शन में π-3 थीटा, और इसके इधर वाले पोर्शन में -π-3 थीटा, ठीक है। तो अब आप कर ही सकते हैं, है ना। जो a पार्ट है वो इस वाले पोर्शन में, फिर हाफ से 1, जो b पार्ट है वो इस वाले पोर्शन में ग्राफ, और c पार्ट जो है वो इस वाले पोर्शन में। तो a वाले पोर्शन में y की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 3 थीटा आ जाएगी, मतलब 3 साइन इनवर्स x। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं, ठीक है। वहां पे 2/√1 - x² आया था, यहाँ पे 3/√1 - x² आ जाएगा। जो b वाला, ये a हो गया, b में y क्या आ जाएगा, π-3 थीटा, मतलब π-3 साइन इनवर्स x। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और c वाले केस में y जो है वो क्या आ जाएगा, -π-3 थीटा इज इक्वल टू -π-3 साइन इनवर्स x, ठीक है। और अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली सिमिलर मेथड है ना, इसको भी सॉल्व करने का।